ये वीडियो बीएससी ज़ूलॉजी सेमेस्टर 1 सीबीसीएस सिस्टम यानी न्यू सिस्टम 4 इयर्स डिग्री कोर्सेज के लिए प्रैक्टिकल का है, जो कि मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों के लिए है। ये जो मेजर और माइनर कोर्स दोनों के लिए है ये वीडियो। तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट माउंट्स ऑफ, तो डिफरेंट चीज़ों का परमानेंट माउंट्स हम कैसे बनाएंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है युगलिना, तो ये युगलिना का कलर डायग्राम है, जिसको हम लिविंग सिस्टम में भी और कंप्लीट स्टडी करने के लिए इसको देखेंगे, जो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। To study living Euglena, take a few Euglena in a dropper from the culture or the bottom of a small patch of stagnant water where leaves of plants etc are decaying। मतलब ड्रॉपर के जरिया हम पानी लेंगे वहां से, जो कि जो स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए वाटर, जहाँ के पत्ती वत्ती गली हुई है, वहां से हम ड्रॉपर के जरिया पानी को लेंगे, जिसमें के युगलिना होगा। जिसमें क्या होगा? युगलिना होगा। जिसमें क्या होगा? युगलिना होगा, वो ले लेंगे। पिक ए क्लीन स्लाइड and put a drop of Mayer's albumin on top of it। Mayer's albumin ये एक सॉल्यूशन है अल्बुमिन का, जो कि एक क्लीन स्लाइड लेंगे। उस स्लाइड के ऊपर, जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर ये सॉल्यूशन डाल करके उसके ऊपर ऐसा रब करेंगे, इस तरह से जैसे ब्लड में करते हैं, कि उसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगा। रब दिस अल्बुमिन विद इंडेक्स फिंगर ऑन होल ऑफ द स्लाइड टॉप टू मेक स्लाइड टॉप, यानी स्लाइड के ऊपर रखेंगे, टू मेक ए स्मूथ थिन एंड होमोजीनियस फिल्म। यानी जैसे हम लोग अंडा वगैरह का रख देते हैं और उसको उंगली से इंडेक्स फिंगर से जो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, पूरे फैला देते हैं उसको, जैसे गोंद हम चिपकाते हैं, तो उसी तरीके से इसको करेंगे एंड उसके ऊपर एक होमोजेनियस थिन स्मूथ चिकना फिल्म बन जाएगा। पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग युगलिना, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग युगलिना collected from pond in the center of slide, on the same side the film is spread। यानी जिस साइड में आपने फिल्म बनाया है, उसी साइड के स्लाइड के सेंटर पर वो ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे जो हम कलेक्ट किए हैं और जिसमें के युगलिना होगा। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स एंड इरेगुलर शेप ऑफ द एनिमल अंडर माइक्रोस्कोप इन लो मैग्निफिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, जिसपे कि आपका इसका मूवमेंट, इसका डिफरेंट शेप, इसका फ्लैजिला वगैरह दिखाई देगा। ड्रॉ वेरियस स्टेजेज ऑफ लोकोमोशन एट एन इंटरवल ऑफ हाफ मिनट्स, यानी आधे आधे मिनट के ऊपर आप इसको देखें और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। टेक द, अब अगर हमको
इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखना है, तो इसी स्लाइड को टेक द सेम स्लाइड आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी इन लिविंग कंडीशन। जो लिविंग कंडीशन में हमने जो देखा, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो आपको फर्दर फिर करना पड़ेगा। टेक द सेम स्लाइड, ड्राई अप द स्लाइड कंटेनिंग यूग्लिना by filter और ब्लोटिंग पेपर, by filter और ब्लोटिंग पेपर। तो हम क्या करेंगे, उस स्लाइड को लेंगे और वो स्लाइड के साइड में चाहे तो फिल्टर पेपर ऐसे ऐसे करेंगे या ब्लोटिंग पेपर, जिससे होगा क्या कि द एक्सेस फ्लूइड shall be absorbed by paper and the euglena gets stick to the surface of slide through Mayer's albumin film। जब हम पानी को सोख लेंगे फिल्टर पेपर के जरिया, तो होगा क्या कि यूग्लिना जो है अब रह जाएगा और वो अल्बुमिन के लेयर पर, जो कि उसके फिल्म बना हुआ है स्लाइड के ऊपर, उससे वो चिपक जाएगा। Put the slide in interval in inverted position over the mouth of a osmic acid bottle in such a way that the euglena could be exposed, that the euglena could be exposed to fumes of osmic acid, or put a drop of 100% alcohol or 1% acetic acid or Schaudin's fluid over the sticking euglena, over the sticking euglena। मतलब कि अब इस स्लाइड को हम क्या करेंगे, एक ऐसे बॉटल के पास लेके जाएंगे और उसके ऊपर इन्वर्ट कर देंगे। उसका मुंह जब खोलेंगे तो ऑस्मिक एसिड का बॉटल फ्यूम्स निकलेगा और उसकी तरफ उस स्लाइड के उस साइड को रखेंगे जिधर के यूग्लिना है, ताकि उस फ्यूम से वो किल हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा। वॉश द स्लाइड इन टैप वाटर इफ ऑस्मिक एसिड और एसिटिक एसिड इज यूज्ड। यानी अगर आप ये यूज किए हैं तो तब इसको पानी से कीजिए। ट्रीट द स्लाइड थ्रू 90%, 70%, 50%, 30% एंड फाइनली टैप वाटर इफ 100% अल्कोहल और Schaudin's फ्लूइड इज यूज्ड। यानी जब आप ये यूज करेंगे तब इसको पहले 90% अल्कोहल में धोएंगे, फिर 70% में, फिर 50% में, फिर 30% में, फिर टैप वाटर में धोएंगे। वॉश थॉरली विथ वाटर, उसके बाद फिर पानी से उसको अच्छे ढंग से धोएंगे। स्टेन विथ बोरेक्स कार्माइन, स्टेन विथ बोरेक्स कार्माइन, चूंकि स्टेनिंग जब करेंगे तो उस पर एक्सेस स्टेन होगा, तो उसको भी डिहाइड्रेट इन 50%, 70%, 90% एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो उसके बाद भी फिर उसको डिहाइड्रेट करेंगे, पहले 50% अल्कोहल में, फिर 70% में, फिर 90% में एंड उसके बाद 100% अल्कोहल, जिसको कि एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, जिसको कि हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, ये 50% है। एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल में उसको वॉश करेंगे। उसके बाद उसमें चमक पैदा करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी पैदा करने के लिए क्लियर इन ज़ाइलोल सॉल्यूशन में डालेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक ड्रॉप ज़ाइलोल डालेंगे। उसके बाद कनाडा बाल्सम में उसको माउंट करेंगे। तब उसके बाद ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप करेंगे। उसके वजह से आपको ये डायग्राम दिखाई देगा इस तरह का, और इसमें आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगा। जैसे ये आपका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिलम है, ये यहाँ तक ये फ्लैजिलम है, ये मायोनेम्स है, ये सब जो मसल्स है ये मायोनेम्स है, और ये है, ये हाइपोस्टोम माउथ है यहाँ पे, और पैराफ्लैजिलर बॉडी है,
और उसके बाद ये पारामाइलम ग्रेन्यूल्स भी दिखाई देगा आपको, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। तो ये डायग्राम आपको फिर ड्रॉ करना है। इस तरह से हम यूग्लिना का परमानेंट माउंट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज ये डिफरेंट तरह का स्पिक्यूल्स है। जैसे डाइएक्टिन एक और एक दो है, इसमें तीन है तो ट्राइएक्टिन हो गया, इसमें 6 है तो हेक्साएक्टिन हो गया, इसमें 4 है तो टेट्रा हो गया, इसमें बहुत सारे हैं तो पॉलीएक्टिन हो गया। पॉलीएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, मोनोएक्सॉन, इसको मोनोएक्सॉन कहा गया है। तो कैसे हम इसको ऑब्टेन करेंगे? प्रोसीजर टू ऑब्टेन स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज। पहला काम क्या करेंगे? टेक ए स्मॉल पीस ऑफ बॉडी वॉल ऑफ साइकिल। साइकिल ले सकते हैं या दूसरा भी ले सकते हैं, तो यहां पर साइकिल लिए हैं। Put the piece in a test tube containing 10% aqueous solution of KOH and boil it thoroughly। यानी उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब में रखेंगे जहां के 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहले से है, उसके बाद यानी 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसको बॉयल करेंगे। टेक केयर दैट the tube should be kept at an accurate angle with its mouth, an acute angle, not accurate, acute angle with its mouth away from the person holding it। यानी उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ जो है वो मुंह की तरफ नहीं होना चाहिए, वो उल्टे साइड में होना चाहिए, ताकि बॉयल होने के बाद वजह से गर्म जो है चेहरे पर ना पड़े। Boil till the cells are dissolved. Dissolved and a mass of shiny and spiny spicules settle down at the bottom of the tube। यानी उस वक्त तक बॉयल कीजिए जब तक के सेल्स डिसॉल्व हो जाए और उसके अंदर जो स्पिक्यूल्स हैं वो स्पिक्यूल आपका नीचे बॉटम में टेस्ट ट्यूब पर बैठ जाए। डिकेन द KOH सॉल्यूशन, यानी धीरे धीरे स्लाइटली जेंटली जो है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसको बहुत कायदे से निकाल दें, उसी को डिकेंटेशन कहते हैं, और ताकि आपका स्पिक्यूल उसमें रह गया। फिल द ट्यूब अप विथ टैप वाटर। उसके बाद ट्यूब को टैप वाटर में से भर दें। शेक द ट्यूब विगोरसली क्लोजिंग इट्स माउथ विथ योर थंब। यानी अंगूठे से टेस्ट ट्यूब को बंद कर करके उसको पानी को खूब हिलाएं टेस्ट ट्यूब को, ताकि वो वॉश हो जाए। कीप द ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब स्टैंड टू सेटल डाउन स्पिक्यूल्स एट बॉटम। थोड़ी देर के लिए इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रख दें ताकि स्पिक्यूल्स फिर बैठ जाएगा। डिकेन द वाटर, यानी पानी को निकाल दें धीरे धीरे जेंटली। वॉश रिपीटेडली, ताकि बार बार उसको धोएं ताकि कि गंदगी ना रहे। टेक ए फ्यू स्पिक्यूल्स ऑफ ईच टाइप थ्रू ए ड्रॉपर और ए ब्रश एंड पुट देम इन द मिडिल ऑफ द स्लाइड। वहां से ब्रश के जरिया या ड्रॉपर के जरिया एक दो तीन स्पिक्यूल्स अपने स्लाइड के टेस्ट सेंटर पर रखें। डिहाइड्रेट अप टू 70% अल्कोहल। उसके बाद उसको 70% अल्कोहल से डिहाइड्रेट करें। स्टेन विथ पिक्रो, इंडिगो कार्माइन और बोरेक्स कार्माइन। डिहाइड्रेट अप टू 100% अल्कोहल, मतलब कि एक्सेस स्टेन को खत्म करने के लिए, और उसके ऊपर कुछ जाइलोल का एक ड्रॉप डाल दें अमाउंट एंड माउंट इन कनाडा बल्सम। उसके बाद ऑब्जर्व अंडर लो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मेक स्केच, जिसमें कि आपको इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा। ये मैंने कलर वाला डायग्राम लिया है और इस तरह से आप स्पिक्यूल को माउंट
परमानेंट बाउंड स्पिक्यूल का आप तैयार कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज जेम्यूल ऑफ स्पंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द जेम्यूल्स प्रोवाइडेड इन लेबोरेटरी आर ऑलरेडी इन 70% अल्कोहल, वो वहां तक फिक्स रहता है। टेक 1 or 2 जेम्यूल एंड पास देम थ्रू 50% एंड 30% अल्कोहल एंड ब्रिंग देम टू वाटर, उसके बाद फिर उसको पानी से धोएं, यानी पहले 50% अल्कोहल से धोएं, फिर 30% अल्कोहल से, फिर उसको पानी से धोएं। पुट दिस जेम्यूल्स इन टेस्ट ट्यूब इन 1% KOH सॉल्यूशन, बॉयल अप टू 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको 1% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में लगभग 5 मिनट तक उसको बॉयल करें। उसके बाद KOH सॉल्यूशन, डिकेन द KOH एंड वॉश द जेम्यूल्स थोरोली विथ टैप वाटर थ्रू विगोरसली शेकिंग द ट्यूब, यानी उसके बाद उसमें टैप वाटर के जरिए उसको पानी, उसमें टैप वाटर डाल दें और उसको का शेक करें जिससे कि वो कंप्लीटली वॉश हो जाएगा। ट्रांसफर दीज जेम्यूल्स टू ए स्टेनिंग ट्यूब एंड डिहाइड्रेट इन 50% एंड 70% अल्कोहल, उसके बाद एक स्टेनिंग ट्यूब में ले जाइए, वहां पर इसको 50% फिर 70% से धोइए। स्टेन इन पिक्रो इंडिगो कार्माइन और बोरेक्स कार्माइन, उसको याद, बोरेक्स कार्माइन में कलरिंग एजेंट है ये, और डिहाइड्रेट अप टू 100% अल्कोहल, फिर एक्सेसिव कलर को हटाने के लिए आप उसको 100% अल्कोहल में धोइए। क्लीन इन जाइलोल, क्लियर इन जाइलोल, यानी जाइलोल सॉल्यूशन इसलिए डालते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। एंड माउंट इन कनाडा बाल्सम, और उसके बाद ऑब्जर्व अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप, जिसमें कि आपको इस तरह का ये डायग्राम मिलेगा। ये जेम्यूल इंटायर है, ये इंटायर जेम्यूल है, ये बीच में मास ऑफ आर्कियोसाइट्स है, ये आर्कियोसाइट्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ये वाला दिखाई दे रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन है ये, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। एम्फी डिस्क स्पिक्यूल, ये सब जो है ये सब कांटी की तरह दोनों तरफ है। आउटर मेम्ब्रेन ये है, और ये है आपका मैक्रोपाइल। इसी का एक दूसरा डायग्राम यहाँ पर ये है, ये मैक्रोपाइल है जो इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लियर दिखाई दे रहा है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आर्कियोसाइट है, ये स्पिक्यूल्स है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इट इज, ये जो है बोथ मेजर कोर्स 1 और माइनर कोर्स 1 सेमेस्टर के लिए, प्रैक्टिकल के लिए है, इसलिए सभी लोग इसको ड्रॉ करें। थैंक यू।